हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि गाइज हमने एक मुहिम चला रखा है, एक टारगेटिंग फिक्स कर रखा है पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स कराने का। वो मैं अक्टूबर माह 2021 का करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देख रखी है, जो 4 माह का मैंने ऑलरेडी करा दिया हूँ, अगर नहीं देख रखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो डाल दी है। और अगर पहली बार आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये आपका अक्टूबर माह 2021 का पूरे एक महीने का ये करंट अफेयर्स है, जो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, वर्ल्ड एक्सपो 2020 यानी 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया था। यानी वर्ल्ड एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो दुबई UAE में आयोजित किया गया था। ये आपका कार्यकाल कब से कब तक का था? तो ये 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक, जो कि इसका विषय था कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग फ्यूचर, यानी माइंड को कनेक्ट करना और फ्यूचर को क्रिएट करना, भविष्य बनाना। अगला इसी में है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका थीम था ओपनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, यानी मौका मिले और आगे बढ़े। अगला पॉइंट, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021। तो शीर्ष स्थान पे कौन है? तो मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। अगला पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीका को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम RTS/AS01 रखा गया है। अगला पॉइंट, जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया है। इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ट्यूबस वाहन तथा सीमेंस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। यानी जर्मनी दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे ड्राइवर के बिना ट्रेन को चलाने का लक्ष्य रखा गया है, और ये ट्यूब्स वाहन तथा सीमेंस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट, भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजना को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की ऑनलाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। अगला पॉइंट, भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसके साथ भारत ने? तो क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला पॉइंट, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, एवं विश्व में प्रथम सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट, इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 4 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। किसने की है? तो गुइलेर्मो लासो ने, जो कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट, भारत, इजराइल, UAE तथा USA ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने 3 नए देश माली, जॉर्डन तथा तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है। यानी 3 देश को, माली, जॉर्डन और तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में शामिल किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। अगला पॉइंट, फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। अगला पॉइंट, भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला पॉइंट, 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित होगा। वही 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। यानी G20 शिखर सम्मेलन जो रिसेंटली हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है, और जो अगला साल होगा वो भारत में किया जाएगा। अगला पॉइंट, जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एशो में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है।
अगला पॉइंट, जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकरण के विषय हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, आईटी क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा, जो कि दुबई सरकार के साथ समझौता किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। अगला पॉइंट, अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट दिया। अगला पॉइंट, सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग को बुलाया गया है। अगला पॉइंट, दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिल्ड एवं फिल्म निर्देशक क्लिम शेपेंको चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, जो कि कजाकिस्तान के बैकानूर से। अगला पॉइंट, श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य, तेजी से घट रही विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। यानी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका की सरकार के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट, रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अगला पॉइंट, चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को एक सप्ताह में केवल 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम खेल सकता है। अगला पॉइंट, 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है, जहां पे 2 साल बच्चों को भी वैक्सीन दिया जाएगा। अगला पॉइंट, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश तथा उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य थे, जिन्होंने 2015 में एनडीबी की स्थापना की थी। अगला पॉइंट, चीन के चेंगदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं को समीक्षा की गई है, जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को लेह लद्दाख में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह ध्वज 225 फीट लंबा तथा 150 फीट चौड़ा है एवं यह वहाँ के फौजी के द्वारा ये लहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अगला पॉइंट, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में CSIR द्वारा दालचीनी की संगठित खेती शुरू की गई है। अगला पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया। इसके तहत ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम के गुवाहाटी में मुहाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी पर विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर इस पोर्टल को लॉन्च किया। इसे प्रकृति संरक्षण तथा परमाणु सुरक्षा के लिए जर्मनी संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से आर्द्र भूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा लखनऊ में 5 से 7 अक्टूबर तक न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को PM आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 75
विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी गई है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को शुभंकर के रूप में चुना है, नमामि गंगे मिशन के लिए। अगला पॉइंट, सूरदर्शन भारत परिक्रमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर को लाल किला से NSG की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया, जिसे सूरदर्शन भारत परिक्रमा नाम दिया गया। 30 अक्टूबर 2021 को यह समाप्त हुआ। अगला पॉइंट, पश्चिम बंगाल को GI टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने पूर्वोत्तर राज्य के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन विकसित किया है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया है, ग्राम गंगा नेशनल पार्क की घोषणा कर दी गई है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वर में बनाया गया है, जिसे हम पंबन ब्रिज के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2021-22 में घोषित PM मित्र योजना के तहत 7 PM मित्र पार्कों की विभिन्न राज्यों में स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा जितेंद्र सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबोर्न सर्व तकनीक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है पानी की कमी वाले क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, जिसे हम बोलते हैं हेलीबोर्न सर्व तकनीक, जिसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने दक्षिणी मध्य रेलवे में पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियाँ त्रिशूल या गरुड़ को सफलतापूर्वक संचालित किया है। यह ट्रेनें 3 मालगाड़ियाँ के बराबर है, जिसमें 117 वैगन हैं। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PFC को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। PFC को 1986 में ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। यह भारत की सबसे बड़ी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अगला पॉइंट, भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित देश के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का जयपुर में उद्घाटन किया गया। इस केंद्र से राजस्थान के व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट, 14 अक्टूबर 2021 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न रोगों के संक्रमित होने वाला जीवाणु, विषाणु तथा परजीवी संबंधी संक्रमणों की निगरानी करना है। अगला पॉइंट, तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 के कारण शारीरिक मतदान से बचने के लिए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से यह स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान विकसित किया है। अगला पॉइंट, 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA को डिजिटली लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष कंपनियों का एक प्रमुख संघ है जो ISRE द्वारा संचालित है। अगला पॉइंट, वाराणसी UP सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है एवं बोलीविया तथा मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर बन गया है वाराणसी। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मोदी वैन 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस वैन को नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रतिनिधि के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने की घोषणा कर दी है। अगला पॉइंट, 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है एवं इसका उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने हेतु संबंधित विभागों को एक मंच से जोड़कर परियोजनाओं को गति प्रदान करना। अगला पॉइंट, गुजरात के कच्छ में भैंस की बन्नी नस्ल के भारत के पहला टेस्ट ट्यूब बछड़े का जन्म हुआ है।
अगला पॉइंट, गोवा प्रत्येक घर में बिजली तथा खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी घर में बिजली, हर एक घर में बिजली एवं खुले में शौच मुक्त होने वाला ये लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना। अगला पॉइंट, भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित एशिया हेल्थ 2021 समिट में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में भारत की पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे वन्यजीव तस्करी को भी रोकने में मदद मिलेगी। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नैनीताल में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस उद्यान में सुगंधित पौधे की 140 प्रजातियां हैं। अगला पॉइंट, 28 से 30 अक्टूबर के मध्य राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली IMS प्रमाणन पाने वाली ट्रेन बन गई है। मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। अगला पॉइंट, कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया। यह प्रणाली लंबी दूर तक समुद्री संचार उपलब्ध कराएगा। अगला पॉइंट, नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया। यह भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एकीकृत योजना को सुनिश्चित करने में उपयोगी होगा। अगला पॉइंट, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गांधीधाम गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया जहां आयुर्वेदिक पौधे की प्रजातियां होगी। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार के एक द्वीप समूह माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। 28 से 31 अक्टूबर 2021 को UIDAI द्वारा आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया गया। यह 2 विषयों पर आधारित था, नामांकन और अपडेट, पहचान और प्रमाणीकरण। 2 ही चीज़ पर ये आधारित था UIDAI द्वारा। एवं इस अक्टूबर माह के 2021 के लास्ट पॉइंट, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा प्रबल नामक IT सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो को देखने के लिए। एवं अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।